यह विलयन की तीसरी वीडियो है और इसमें हम लोग जो है जो सांद्रता के पद हैं उसको आगे पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने 3 सांद्रता के पदों को पढ़ा था। पहला था द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा था आयतन प्रतिशतता और तीसरा था द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो चौथा जो टर्म है उसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है पार्ट प्रति मिलियन, जिसको शॉर्ट में ppm लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन। तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, उसको 10 की पावर 6 लिखा जाता है। तो पहले मैं इसकी परिभाषा को पढ़ रहा हूँ, फिर उसे समझाऊंगा। विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, भाग का मतलब चाहे हम द्रव्यमान लें चाहे आयतन लें, वह संख्या जो किसी विलयन के 10 की पावर 6 ब्रैकेट में 10 लाख भागों में उपस्थित होती है, पार्ट पर मिलियन कहलाती है। इसे शॉर्ट फॉर्म में ppm लिखा जाता है। तो यहाँ पर पार्ट पर मिलियन या ppm का जो फार्मूला है वो मैंने लिखा है। विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान अगर हमें लेना है तो किस में लेना है, ग्राम में लेना है, बटे बिलियन का द्रव्यमान ये भी ग्राम में लिखना है, गुणे 10 की पावर 6। जब हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता निकालते थे तो वहाँ पर भी ऐसा फार्मूला लिखते थे, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100 करते थे। लेकिन यहाँ पे 100 नहीं करेंगे, यहाँ पर 10 की पावर 6 करेंगे। हम चाहें तो यहाँ पर विलेय का आयतन भी ले सकते हैं ml में, बटे बिलियन का आयतन वो भी ml में गुणे 10 की पावर 6। तो जो यहाँ पर मैंने लिखा है भागों का मतलब, चाहे हम यहाँ द्रव्यमान ले सकते हैं चाहे आयतन ले सकते हैं। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये परिभाषा आप याद रखिएगा, खासकर ये फार्मूला ज़रूर याद होना चाहिए कि पार्ट पर मिलियन बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 10 की पावर 6। और द्रव्यमान किस में लेना है, ग्राम में लेना है। आयतन भी हम यहाँ ले सकते हैं, विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणे 10 की पावर 6। जैसे अगर लिक्विड है तो उसके लिए आयतन ही लिया जाता है। तो इस फार्मूले पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आप देखिए। 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है। ppm में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण कितना होगा। ppm का यूज़ तब होता है जब जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, तो उसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए ppm का प्रयोग किया जाता है। टूथपेस्ट जो होता है, जो मंजन आप लोग करते हैं सुबह में, उस पर लिखा रहता है साइड में फ्लोराइड। जो फ्लोराइड होता है ये दांत में जो कैविटी होती है, खुररा होता है, उसको रोकने में मददगार होता है, इसलिए फ्लोराइड मिलाई जाती है बहुत कम मात्रा में। तो देखिए इसमें जो टूथपेस्ट है वो हमारा क्या है, विलयन है। उसमें विलेय के रूप में क्या मिलाई गई है, फ्लोराइड आयन मिलाया गया। तो हमें क्या निकालना है, ppm में सांद्रता। तो हम हल, किसी भी उदाहरण को किससे शुरू करना है, हल से शुरू करना है। तो पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, फ्लोराइड आयन का ppm में सांद्रण बराबर होगा फ्लोराइड का द्रव्यमान बटे टूथपेस्ट का द्रव्यमान गुणे 10 की पावर 6 लिख लेना। तो फ्लोराइड का द्रव्यमान कितना है देख ही रहेंगे, 0.4 ग्राम है। टूथपेस्ट ही हमारा क्या है, विलयन है, 1000 गुणे 10 की पावर 6। तो 1000 को कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, 1 2 3 0, इसको 10 की पावर 3 लिखेंगे, 10 की पावर 6 और यहाँ 0.4। हल करेंगे तो 10 की पावर 6 और 3, 10 की पावर 3 होगा, भाग में घात घट जाती है। 10 की पावर 3 का मतलब जब इसको गुणा करेंगे तो हम लोग 3 अंक हो जाएगा, मतलब 400 ppm इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा बहुत आसान सा सवाल था जिसको मैंने करा दिया है, इसको आप लोग समझिएगा। आगे जब मैं अभ्यास से क्वेश्चन कराऊंगा या NCERT के एग्जाम्पल कराऊंगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा। अभी मैं जानबूझ के थोड़ा सा आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ।
अब जो पांचवा सांद्रता का पद है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ढंग से समझिएगा। मोल अंश या मोल प्रभाज, इसे मोल अंश भी कहते हैं और मोल प्रभाज भी कहते हैं। तो पहले मैं इसकी परिभाषा आपको समझा रहा हूँ। विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, जैसे विलयन है तो आपको जो विलयन पढ़ना है उसमें एक विलेय और एक विलायक हो, ऐसे विलयन के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन हो सकता है कि जो विलेय है उसकी संख्या 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए, तो ये पॉसिबल है। तो किसी भी घटक, घटक का मतलब जो चीज़ उसमें घुली है जिससे विलयन बना उसे उसका घटक कहेंगे। तो किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे अगर हमको निकालना है विलेय का मोल प्रभाज, तो क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या में क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, यदि विलयन में विलेय के स्मॉल यन ये मोल तथा विलायक के कैपिटल यन मोल हैं, विलायक के मोलों को कैपिटल यन से और विलेय के मोलों को स्मॉल यन से लिखा गया है, तो विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को लिखा जाता है यक्स ए से। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग, हम विलेय को विलयन में हमेशा ए से लिखते हैं, विलायक को बी से लिखा जाता है। तो यक्स ए शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है, विलेय का मोल प्रभाज। तो ये फार्मूला क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या को अभी पीछे लिखा गया, क्या माना गया, स्मॉल एन, और कुल मोलों की संख्या, तो विलयन में क्या है, विलेय है और विलायक है, तो विलेय के मोल क्या है, स्मॉल एन, विलायक के कैपिटल एन, तो कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। उसी तरीके से हम निकालेंगे विलायक का मोल प्रभाज, तो इसको लिखेंगे यक्स बी, बी माने विलायक, ए माने विलेय। तो जब विलायक का निकालेंगे तो उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो विलायक के मोल क्या है, कैपिटल एन, और कुल मोल क्या है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हो जाएगा आपका यक्स बी, विलायक का मोल प्रभाज। तो यक्स ए और यक्स बी को जब जोड़ेंगे तो देखिए नीचे हर बराबर है, ऊपर का जुड़ जाएगा और ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो किसी भी विलयन में जितने भी घटक होते हैं उनके मोल प्रभाज का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर मैंने 2 ही लिया है तो 2 ही होंगे, लेकिन अगर 3 घटक होते तो तीनों का जो मोल प्रभाज का सम है वो कितना आता, 1 आता। उदाहरण देखिए, एक और इस पर उदाहरण देखिए, काफ़ी अच्छा उदाहरण। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड का पूछा गया सवाल है, इसको थोड़ा ढंग से करिएगा। यूरिया का विलयन भारानुसार 60% है, विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो 60% अगर विलयन है तो उसका मतलब क्या है, यूरिया के भारानुसार 60% विलयन का अर्थ होता है कि 100 ग्राम विलयन में 60 ग्राम यूरिया है। इसका मतलब ही होता है 60% विलयन का मतलब क्या हुआ, विलयन अगर हमारा 100 ग्राम है तो उसमें यूरिया कितनी है, 60 ग्राम है। तो अगर यूरिया 60 ग्राम है तो विलयन पूरा हमारा कितना, 100 ग्राम है। तो बाकी क्या हो, पानी है। तो जल की मात्रा क्या हो जाएगी, 100 माइनस 60 बराबर 40 ग्राम। यूरिया का मोलर द्रव्यमान, तो उसका फार्मूला होता है NH2CO NH2 होता है। तो मोलर द्रव्यमान जानते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन इसके 2 परमाणु, तो 2 गुणे 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर हाइड्रोजन का 2 गुणे 1, 2 परमाणु हैं, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 60 ग्राम। तो इसको याद रखना चाहिए कि यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 60 ग्राम। अगर हम यूरिया का अणुभार निकालते तो क्या होता, 60 AMU आता। यूरिया के मोलों की संख्या, अब किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या आप जानते होंगे, पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे उसका मोलर द्रव्यमान। तो यूरिया कितनी है हमको, 60 ग्राम है।
और उसका मोलर द्रव्यमान 60 है, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम जब जल का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, जल H2O का मोलर द्रव्यमान, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 2 × 1 = 16 बराबर कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। इसको भी याद रखिएगा कि जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 18 ग्राम होता है। अब जल के मोलों की संख्या, तो जल का द्रव्यमान बटे जल का मोलर द्रव्यमान, तो जल का जो द्रव्यमान ग्राम में है, अभी मैंने समझाया था कि अगर 100 ग्राम में 60 ग्राम यूरिया है तो 40 ग्राम क्या है, पानी है, तो 40 बटे कितना हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान 18। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.22। अब यूरिया का मोल प्रभाज यक्स यूरिया, मोल प्रभाज को किसे लिखा जाता है, कैपिटल यक्स से, तो उसके नीचे लिखेंगे यूरिया, ये पढ़ा हो जाएगा क्या, यूरिया का मोल प्रभाज। यूरिया के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ये तो सामान्य फार्मूला है। अब यूरिया के कितने मोल, अभी 60 बटे 60 किया था तो 1 मोल आया था। कुल मोल में यूरिया के भी मोल हैं और जल के भी मोल हैं, 1 धन 2.2 मतलब 3.22। इसको हल करेंगे कितना होगा, 0.31। जल का मोल प्रभाज यक्स, नीचे क्या लिखना है, जल, जल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो जल के मोल कितने हैं, 2.22, कुल मोल में 1 धन 2.22 मतलब 3.22, और हल करेंगे क्या होगा, 0.69। तो ये हो गया जल का मोल प्रभाज, ये हो गया यूरिया का मोल प्रभाज। तो इस पर ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ढंग से लगा लीजिएगा। ये भी जो एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ ये भी पूछा गया है और ये शायद 2019 में भी आया है, कई बार पूछा गया है। देखिए, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो जल का तो अभी हम लोगों ने निकाल लिया है, मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम होता है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालिएगा, इसका मोलर द्रव्यमान 46 आएगा। वैसे निकालना मैंने क्लास में काफ़ी कराया भी है 11 में, तो आप निकाल लीजिएगा, इसे 46 आएगा। तो जल के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, जल का द्रव्यमान ग्राम में बटे जल का मोलर द्रव्यमान, तो 72 बटे 18 4 हो गया। एथिल अल्कोहल फार्मूला होता है C2H5OH के मोलों की संख्या 92, उसका द्रव्यमान 92 ग्राम दिया है, उसका मोलर द्रव्यमान 46 बराबर हो जाएगा 2। अब जल का मोल प्रभाज यक्स, नीचे क्या लिखना है, जल लिखना है, तो जल के मोलों की संख्या 4 बटे कुल मोलों की संख्या 4 धन 2, तो 4 बटे 6 बराबर 0.667 आ जाएगा। काटेंगे 2 बटे 3 आएगा, तो यह हल करने पर इतना आ जाएगा। अब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा, यक्स C2H5OH, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, 2 बटे 4 धन 2, तो 2 बटे 6, 1 बटे 3 क्या हो जाएगा 0.33 एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो ये भी आंसर इसका आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मोल प्रभाज को भी समझ लिया। जो सांद्रता का अगला पद है वह है मोलरता। इसकी भी परिभाषा मैंने काफ़ी अच्छी लिखी है, इसको याद कर लीजिएगा। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। फिर से समझिए, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में लेना है। विलेय के मोलों की संख्या, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालने का मैंने फार्मूला बताया था, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो अगर विलेय के मोलों की संख्या निकालनी तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलयन का आयतन यहाँ पे लीटर में है, अब हम विलयन का आयतन किस में लिखें, मिलीलीटर में, तो यहाँ क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। तो ये मोलरता का फार्मूला है, इसे आप याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब इस पर एक उदाहरण देख लीजिए। 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 100 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो NaOH का अगर आप मोलर द्रव्यमान निकालना चाहेंगे तो सोडियम का होता है 23 परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, जोड़ेंगे तीनों कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हल से मैं शुरू कर रहा हूँ। मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय का मोलर द्रव्यमान, फिर विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 1000। तो विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी है, 4 है। विलेय का मोलर द्रव्यमान 40, ऊपर 1000 और नीचे विलयन का आयतन मिलीलीटर में लेना है। तो विलयन कितना बनाएगा, 100 मिलीलीटर बटे क्या करेंगे 100। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 से 4, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1.0 कैपिटल एम। कैपिटल एम को पढ़ा जाता है मोलर, या यहाँ पर हम मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको समझ लिया है। अब अगली वीडियो में हम लोग मोललता और नॉर्मलता और फॉर्मलता, ये 3 टॉपिक बचे हुए उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पर्याप्त क्वेश्चन इस पर करेंगे।